कितना पुराना है वास्तु? किससे बना है वास्तु? घर को संतुलित घर कैसे बनाएं? क्या दिशा में परिवर्तन जीवन की दशा में परिवर्तन ला सकता है? जानिए कितना महत्व रखता है वास्तु आपके जीवन में। जानेंगे वास्तु के बारे में, जाने अनजाने तथ्य। डॉक्टर अर्चिता तिवारी के साथ वास्तु परिचय। नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज हमारे ग्रह नक्षत्र प्रोग्राम में हम लेकर के आए हैं वास्तु विद डॉक्टर अर्चिता तिवारी जी को, जिससे हम जानेंगे कि वास्तु आखिर होता क्या है, हमारी लाइफ में वास्तु का कितना क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चिता तिवारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि वास्तु आखिर है क्या? वास्तु को अगर हम देखते हैं तो वास्तु बहुत पुरातन शब्द है। आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो वास्तु बहुत पुराने समय से चला रहा है, ये कोई आज की चीज नहीं है। और वेदों से, हमारे वेदों से ये निकला हुआ है। और पुराने समय में जब घर बनाए जाते थे, इतना सुंदर आर्किटेक्ट होता था। तो जो आज भी आप देख सकते हैं कि जो पुराने मंदिर या पुराने महल जो होते थे वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते थे। बिल्कुल। और ये इतना पुराना है कि वेदों से निकला है। उसके बहुत सारी ऐसी जो हमारे वेद है, अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है, स्थापत्य वेद, उसी के अंतर्गत ये पूरा शिल्प शास्त्र आता है। वेदों में कई ऐसी बुक्स हैं जो जैसे सम्रांगण सूत्रधार हो गया और मानसार हो गया, और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप पुरातन काल का जो वास्तु है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय के जो शिल्पकार थे वो कितनी बारीकी से इस पे काम करते थे। तो ये आज का नहीं है, ये पुरातन समय से चल रहा है। लेकिन अभी हम इसको बहुत ज्यादा लोगों से हम सुनते हैं कि वास्तु क्या है, वास्तु नया नया है। तो ये बिल्कुल भी नया नहीं है। वास्तु बहुत पुरानी एक परंपरा सी थी कि हर चीज को हम उसी के अकॉर्डिंग बनाते थे। वास्तु के हिसाब से घर बनाना, वास्तु के हिसाब से मंदिर बनाना, वास्तु के हिसाब से घर को डिजाइन करना। तो आप अगर देखें पुराने समय में जाए तो जो घर का आर्किटेक्चर होता था वो इतनी बारीकी से शिल्पकारी की जाती थी कि हम आज के जो आर्किटेक्ट है वो भी उस चीज को मानते हैं कि हाँ, वो समय जो था वो बहुत मतलब अच्छा समय था, सोच समझ करके ही तैयार किया जाता था। बिल्कुल। तो आखिर वास्तु जो है कहाँ से आई है? ये वेदों से आया है। ये हमारे ही सनातन धर्म में जो हम पढ़ते हैं कि वेद हमारे इतने शास्त्र हैं जो हमारे, उन्हीं में सब कुछ है। वेदों से ही हम जो प्राप्त कर रहे हैं वही है, और वही चीजें चली आ रही है आगे कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आज हम जो मार्केट में बुक्स देखते हैं ये उन्हीं की बेस्ड है। वो हमारा बेस था। आज हम छोटी छोटी बुक्स लेके पढ़ते हैं या हम सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो हमें वही चीजें दिमाग में आती, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते। एक्चुअली क्या होता है कि बिलीव नहीं करते हैं। आज की डेट में उतना नहीं है। बट मैंने देखा है अब धीरे धीरे काफी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है वास्तु के प्रति। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, वास्तु में दिशाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेन बेस वास्तु का दिशाएं ही है। हम अगर जनरल भाषा में बात करते हैं तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन अब थोड़ा सभी लोग वास्तु जानने लगे तो सबको एक थोड़ा नॉलेज हो गया कि 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी उसमें देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से 16 दिशाएं होती हैं। अच्छा। तो हर डायरेक्शन का अपना एक बहुत ज्यादा महत्व है कि अगर हम कोई भी चीज यहाँ से वहां कर रहे हैं, अगर आज सूरज उगता है तो वो पूर्व से ही उगता है। हम कभी नहीं सुनते कि आज सूरज पश्चिम से निकला, डूबता है तो वो पश्चिम में। तो वो जैसे फिक्स है वैसे वास्तु भी फिक्स है कि वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें फिक्स है कि वो
उस जगह पे क्या चीज होनी चाहिए और किस जगह पे क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल। हम डायरेक्शन वाइज ही डिसाइड करते हैं कि घर का किचन या घर का रसोई बोल दे या बेडरूम बोल दे, तो उनकी डायरेक्शन फिक्स है, हम उनको इधर उधर नहीं कर सकते। आजकल वैसे भी जितने भी नए बन रहे हैं, बंगलो बन रहे हैं या फ्लैट्स बन रहे हैं, सोसाइटी डेवलप हो रही है, मैंने देखा है बहुत ही अब वास्तु के अकॉर्डिंग ही जा रही है। बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज को लेके कि वास्तु को चाहिए, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि वास्तु को अंधविश्वास मानते हैं। एक्चुअली अंधविश्वास वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है, टोटली ये साइंटिफिक है। अगर हम वास्तु को देखें तो सन की डायरेक्शन पे बेस्ड है और डायरेक्शंस पे बेस्ड है, तो हम इसको अंधविश्वास से जोड़ ही नहीं सकते कि एक भ्रांति फैली हुई कि अरे हम वास्तु नहीं मानते। वास्तु मानने वाली कोई चीज ही नहीं है, वो तो फिक्स है। आप नहीं करोगे तो उसका असर आपको पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन एक मेरा यह है कि आप अगर इतनी मेहनत से घर बनाते हैं, आज हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप छोटा करें बड़ा करें, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम उससे बहुत आगे बढ़ेंगे, तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा सा वास्तु फॉलो कर लें। बिल्कुल, अगर छोटी छोटी चेंजेस है या छोटी छोटी चीजों से अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर उसमें क्या बुराई। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब वास्तु हर चीज में होती है, हर चीज में, हर छोटी जगह में। अगर मैं बात करूं तो आप एक 10 बाई 10 का बोल रहे, 4 बाई 4 की जगह का बोल रहे, या आप 100 बाई 100 का बोल रहे, 500 बाई 500 का बोल रहे, कितना भी एकड़ों में हम बात कर ले, तब भी वास्तु को हम फॉलो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको वास्तु फॉलो करना है। अगर मैं जो प्लानिंग्स करती हूँ, सामने वाला बोलता भी है कि मैडम मुझे वास्तु नहीं चाहिए, मुझे आप नॉर्मल एक घर का प्लान करके तो भी मुझे मालूम है कि अगर ये वास्तु फॉलो नहीं करेगा तो इससे उसको क्या प्रॉब्लम्स होगी। मैं उसको वास्तु से ही बना के दूंगी। आपको चाहिए नहीं चाहिए वाली बात ही नहीं आती, आपको वो चीज तुरंत पसंद आ जाएगी, क्योंकि वास्तु टोटली एनर्जी बेस्ड है। अगर आप बात करते हो तो सन की बात करते हैं, तो हम आज आपने देखा होगा कि आज भी साउथ में जो हम घर देखते हैं, तो साउथ का आप अगर वास्तु देखते हो तो हम आज भी पाते हैं कि बीच में बहुत बड़ा सा आंगन होता है और चारों तरफ उसके रूम्स होते हैं। वो इसलिए बनता था कि जो सन की जो एनर्जी आती थी, जब सन सेंटर में आता था, उससे जो रेसेस आपके घर पे फैलती थी, सब जगह वो हर कमरे में जाती थी, रोशनी जाती है। हाँ, तो वो एक एनर्जी आपके घर में क्रिएट करता है, आपकी जमीन को एनर्जी मिलती है। पर आज के समय में हम एक छोटे फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें हम बड़ा आंगन छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम फिर वास्तु को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो फॉलो कर लें, जितना हम सूर्य की रोशनी को अपने घर में ले सके, जितने हम पंचतत्वों को अपने घर में समावेश कर सके, ताकि हमारे घर के लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे, वो बीमार ना हो, किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। और किन किन चीजों में रहता है वास्तु? वास्तु हर छोटी से छोटी चीज में भी होता है और हर बड़ी से बड़ी चीज में भी होता है। आप घर में अगर हम किसी भी छोटी चीज को आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आज हम एक घर में हम मिरर की बात करें। मिरर तो 24 घंटे हम लोग देखते हैं। Exactly. उठने के बाद तुरंत मिरर देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। घर से निकलना है 10 बार, यदि मिरर है 10 बार मिरर में देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम दिख कैसे रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है। तो मतलब आईना भी इतना इफेक्टिव होता है। बिल्कुल 100% होता है। मिरर की बात करते हैं, मिरर भी ये कोई आज की चीज नहीं, मिरर भी बहुत समय से चला आ रहा है। पहले के समय में जो रानियां थी हमारी उस समय की, तो वो पानी में चेहरा देखती थी। पानी मतलब किसी बड़े बर्तन में पानी भर के उसमें अपनी छवि देखते थे दर्पण में। तो लेकिन वो चीज अब धीरे धीरे डेवलप हो गई। हमारे सामने मिरर आ गया। आज मिरर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पुराने लोग कहते थे कि आप बहुत ज्यादा चेहरा दर्पण में मत देखिए, आपकी ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा का हनन होता है। मैंने सुना है जैसे जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, जो हुए रहते हैं, उनको कहते हैं कि आईना नहीं, मिरर नहीं दिखाओ, क्योंकि उसमें जो बच्चा डर जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारी एनर्जी एकदम से जो मिरर रहता है वो हमारी छवि को उसमें दिखाता है, और जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो कम होती है। और हमने ये भी कहा, मतलब पहले ये भी सुनते थे कि उठते साथ आप कभी चेहरा मत देखो। हाँ,
उठते साथ ये आप मैंने सुना है बड़े बिल्कुल लोगों से कि कभी भी उठते ही साथ आपको अपना चेहरा जो है मिरर में नहीं देखना चाहिए बिना मुंह धोए। बिल्कुल 100 वही बात है कि आपने अगर देखा है तो आप परेशान रहेंगे दिन भर। आज आपने अपनी शक्ल, हम कहते हैं कि आज हमने किसकी शक्ल देख ली उठते साथ ही, आज हमने का खुद हमारा की दिन ही खराब शक्ल देख गया। ली है। हाँ, तो ये चीजें उस समय से चली आ रही हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जो लोग थे उन्होंने बहुत सोच समझ के कुछ नियम बनाए थे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। पर आज के समय में आप देखिए, जब इंटीरियर होता है तो मिरर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे बेडरूम में, हमारे हर हॉल जगह में, होता है, हमारी एंट्रेंस पे, हम हर जगह मिरर का हर उपयोग करते जगह हैं। होता है। जितने भी बेडरूम्स होंगे उसमें मिरर होगा। बिल्कुल इवन अब तो वॉशरूम जो है वहां पर भी चेंजिंग रूम होने लगे हैं, तो पता चला अंदर भी वॉशरूम में भी है, एग्जैक्टली सिंक में लगा हुआ है ना, और बाहर चेंजिंग रूम है वहां पर भी लगा हुआ है, फिर बेडरूम में अपन जाते हैं तो बेडरूम में भी लगा हुआ है। तो कि इतना मिरर का यूज होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले शक्ल देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी छवि कैसे दिख रही है। फिर हम अपने रूम से बाहर आते हैं, फिर हम ब्रश करते समय अपना चेहरा देखते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब करना हम अपनी एनर्जी को खुद ही डाउन कर रहे हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम 50 बार मिरर देखेंगे, तो उससे हमारी एनर्जी लेवल उतना ही डाउन होगा। आप जितना कम मिरर कम से देखोगे, कम देखें। हाँ, आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। मिरर के साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव, ये दोनों चीजें हैं कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो हम मिरर देख के करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे दिख रही है। डाउन है तो हम उसको देख के ही अप करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं। हम जब कई लोग ऐसे होते हैं जो संवाद की उसमें रहते हैं कि जो भाषा पे अपना एक वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, तब वो अपने को मिरर में देख के वो अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो मिरर इस जगह बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम बार बार अपनी छवि को देखने के लिए उसके सामने जाते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। हम जितना कम से कम मिरर को यूज करें अपनी लाइफ में उतना अच्छा है। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे आजकल है कि स्टेयर के सामने मेन गेट में भी मिरर लगता है, तो क्या लगाना चाहिए जनरली? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वास्तु में कई बार रेमेडीज के लिए हम लोग मिरर यूज करते हैं, पर मिरर की डायरेक्शंस होती हैं। एक्चुअली मिरर की जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है पूर्व में, उत्तर पूर्व में और उत्तर में। इसके अलावा हम कहीं भी मिरर लगाते हैं तो मिरर इतनी सेंसिटिव चीज है कि उसका असर इतना जल्दी होगा, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मिरर के कारण तो नहीं है। क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि मतलब मिरर हमारा जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं वहां पर नहीं होकर के दूसरे, तो जनरली आदमी अपने सहूलियत के अनुसार लगाता है। बिल्कुल कि मुझे यहाँ से सही दिख रहा है या मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ से मैं तैयार होंगी तो वही पर लगाएंगे। बेडरूम में मिरर जब हम लगाते हैं तो मिरर की पोजीशन ये होनी चाहिए कि हमारा बेड उस पर दिखाई ना दे। हम जब सोए तो हम उसमें दिखाई ना दे। मिरर की पोजीशनिंग ये होती है। और दूसरा, उसकी वॉल का हम बहुत ध्यान रखें कि मिरर को हमेशा ईस्ट, पूर्व, उत्तर, उत्तर पूर्व, ये 3 डायरेक्शन मिरर के लिए बहुत अच्छी होती है। हम वहां पे मिरर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम कहीं मिरर यूज कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शंस के हिसाब से पूछ के किसी एक्सपर्ट से फिर आप मिरर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज साउथ में, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में हम मिरर वास्तु में लगाने की कहीं सलाह नहीं दी जाती। और कुछ रेमेडीज के लिए हम लोग वास्तु मिरर यूज करते हैं, तब आप बिना एक्सपर्ट के नहीं उसको लगा सकते। अब जैसे कि ऑलरेडी रूम में ड्रेसिंग टेबल है और बेड के सामने ही है, तो क्या करेंगे? अगर फिक्स्ड है तो कुछ नहीं कर सकते। अपन कर नहीं सकते। अगर कर नहीं सकते हैं तो फिर हम रात में जब सोते हैं तो उस पे एक कर्टन डाल दें। इवन आप दिन भर भी डाल के रख सकते हैं। जब आपको आपका चेहरा देखना है तब आप मिरर से उस कर्टन को हटा दें और वापस से उसको ढक दें। जितना ज्यादा वो कवर्ड रहेगा वो उतना आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको दिन भर इफेक्ट करेगा आपके। हाँ, और मिरर की सीढ़ियों पे लगाने की बात आपने जो बोली थी कि हम सीढ़ियों के सामने आजकल स्टेयर में भी लगाने लगे हैं, इवन पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक लगे रहते हैं।
मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना। तो मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। जब कहीं कुछ दोष होते हैं या कुछ रेमेडीज हमें करनी होती है, तो हम अगर कोई चीज गलत डायरेक्शन में है तो हम उसको रिफ्लेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं। उस कंडीशन में मिरर कहाँ आना चाहिए वो उस समय की कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, मेन डोर पे हम मिरर लगाते हैं तो मिरर का काम है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को अपने अंदर लेना और देना। तो अगर आपने दक्षिण की दीवार पे कहीं भी मिरर लगाया है या पश्चिम की दीवार पे कहीं भी मिरर लगाया है, तो पूर्व की तरफ से जो भी पॉजिटिव रेसेस आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मींस वापस हो जाती है, वो उस जगह पे रुकती नहीं। तो इसलिए पश्चिम में मिरर मत लगाइए, क्योंकि सूर्य की रोशनी जिस दिशा से आती है उधर से जो पॉजिटिव रेसेस आती है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस हो जाती है। मतलब जो अच्छी चीज आ रही है वो वापस रिटर्न हो गई। तो सेम थिंग होता है साउथ में कि नॉर्थ से जो पॉजिटिविटी आती है और जो हम पॉजिटिव रेसेस गेन करते हैं वो रिटर्न हो जाती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप ध्यान दे करके सुने तो काफी कुछ ये इम्प्रूव अपन कर सकते हैं। जो हम रूटीन में हमारी दिनचर्या में चीजें होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, तो इन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। जैसे अर्चिता जी बता रही हैं कि मिरर को जो है, मिरर सूर्य की दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल रिफ्लेक्ट सूर्य की दिशा में होना चाहिए, किसी भी पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार हम मेन डोर के सामने जो मिरर लगाते हैं, जो आजकल एक फैशन में है, चलन में है, हाँ। बड़े बड़े शोरूम में लगता है, घरों में, बंगलोज में लगता है, तो वह उस जगह पे कंफर्म कर लेना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है। उस डायरेक्शन में आप मिरर लगाइए। वो हर डायरेक्शन पे सूट नहीं करता और उसके साइड इफेक्ट्स आपके घर पे क्या हो रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चलते। आए दिन एक्सीडेंट होना, गिरना, बच्चों का आए दिन बीमार होना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कभी अचानक कोई सीढ़ियों से गिर गया या जो चीज हम उसको एक एक्सीडेंटल लेते हैं कि अरे मतलब झटके में गिर गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या बार बार बीमार हो रहा है तो वेदर खराब है, लेकिन हम रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं कि रीजन क्या है। एक्चुअली किसी का ध्यान जाता ही नहीं है इन सब चीजों में कि वास्तु का या इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो चेंजेस हम कर दें तो शायद ये सारी चीजें नहीं हो, मतलब कम होंगी। तो यदि वो जो लिखा है वो तो होना ही वो होना है, लेकिन उनको हम कम कर सकते हैं। बारिश से भीगेंगे तो, बट छाता रहेगा तो थोड़ा सा बच जाएंगे। वही बात है कि हमें अपने आप को सेफ करके चलना है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि आपको बचा सकती है, तो आप वास्तु जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वास्तु में बहुत ऐसी चीजें होती है कि आप नहीं पकड़ सकते। कि आज आप सोच रहे हो कि मिरर के कारण हो रहा, तो आपका दिमाग भी नहीं उस तरफ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मिरर के कारण जाएगा, किसका जाएगा। हाँ, कि अगर कोई चीज देखने के लिए करते हैं, अपने आप को देखने अगर एक सिंपल व्यक्ति से बात करें, उससे पूछे मिरर किस काम आता, तो बोलेगा चेहरा देखने, बिल्कुल तैयार होने के लिए। और किसी थोड़ा सा और हम ऊपर जाएंगे तो बोले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। हम अपनी पर्सनैलिटी को उससे देख के डेवलप कर सकते हैं। हम अपने आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम उस पर देख के बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो एक बहुत लिमिटेशंस होती हैं इसकी, बट ये अनलिमिटेड वाला है कि अगर आप वास्तु में मिरर घर पे आप अगर मिरर यूज कर रहे हैं, शोरूम में मिरर यूज कर रहे हैं, तो उसको बहुत सोच समझ कर हम यूज करें कि कब कौन सी चीज कहाँ हमारे लिए खुद घातक हो जाएगी वो हमें खुद नहीं पता चलेगा। मिरर का देखा जाए तो टीवी वगैरह भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। टीवी हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, लैपटॉप हो गया, मोबाइल भी ये भी रिफ्लेक्शन वाली चीजें हैं जिनको हमें अपने इससे थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए कि डायरेक्ट उसकी रेसेस जो है वो हमारे बेड पे ना आए। हमारे स्टडी टेबल पे तो वो होता ही है, आप उसको कवर कर दे, लैपटॉप बंद करके रखिए, तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। जितनी भी रिफ्लेक्शन वाली चीजें हैं वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे और आप नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टेड बच्चे होते हैं, क्योंकि वो सबसे कमजोर एक कड़ी होती है घर की, जिसपे हर चीज अटैक हो जाती है। सबसे नाजुक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव। तो आज हमने देखा वास्तु के बारे में, छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, हम माने या ना माने, ये सारी चीजें हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार से वास्तु की चीजों को लेकर के
उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस प्रकार से हम उनका हल निकाल सकते हैं, ये सब आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए वास्तुविद डॉक्टर अर्चिता तिवारी जी के साथ। थैंक यू। नमस्कार।